बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। बढ़ते ट्रैफिक चालानात को लेकर BBN चैनल को कई मैसेजेस मिल रहे हैं। लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान वो पहले से ही परेशान हैं। ऐसे में चालानात से उन्हें मज़ीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए BBN चैनल चालानात के शिकार ऐसे परेशान हाल लोगों को प्लेटफॉर्म फराहम कर रहा है कि वो चालानात से हो रही परेशानी को वीडियो के ज़रिए रिकॉर्ड करें और उस वीडियो को BBN चैनल के ऑफिस के नंबर पर व्हाट्सअप कर दें, जो डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि आपकी इस परेशानी और मसले को हुकूमत से वाकिफ़ करवाएं। आइए अब नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में एक मुस्लिम ड्राइवर को पुलिस ने बनाया ज़्यादती का निशाना। पिटाई करने के बाद कहा पाकिस्तान चले जाओ। खाती पुलिस मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई करने का बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का मुतालबा। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने किया गांधी हॉस्पिटल का दौरा। मरीजों से मुलाकात करते हुए इलाज के बारे में किया दरियाफ्त। बेहतरीन खिदमात के लिए डॉक्टर्स और नर्सेस की सताइश। जायद फीस वसूल कर रहे प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। तेलंगाना के हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास ने जारी किया व्हाट्सएप कंप्लेंट नंबर। तेलंगाना भर में फीवर सर्वे बड़े पैमाने पर जारी। कोरोना की अलामत वालों को दरकार दवाएं और मेडिकल किट्स की फरहामी। वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने किया परगी में दूसरे मरहले के फीवर सर्वे का मुआयना। अब लॉकडाउन के दौरान तेलंगाना के पेट्रोल पंप्स मामूल के मुताबिक रहेंगे खुले। हुकूमत के इस फैसले से रियासत के किसानों और अवाम को मिली राहत। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और अरकान का तखर्रुर। B जनार्दन रेड्डी तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन मुकर्रर। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना की फ्रेंडली पुलिस की हर गोशे से हमेशा सताइश की जाती रही है। ताहम एक ऐसा वाक़या सामने आया है जिससे फ्रेंडली पुलिसिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस सिलसिले में आज सदर कुल हिंद मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लगातार 4 ट्वीट करते हुए पुलिस जुल्म के शिकार एक मुस्लिम DCM ड्राइवर के वीडियोस शेयर किए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने आज अपने सिलसिलेवार ट्वीट में लिखा है कि एक DCM ड्राइवर सुभान को ट्रैफिक पुलिस ने हैदराबाद एयरपोर्ट के करीब रोक लिया और इसकी पिटाई की। बाद सुभान को पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया और वहां उसकी मुखालिफ मुस्लिम अल्फाज इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज के जरिए तौहीन की गई और ट्रैफिक पुलिस के चंद मुलाजिमीन की जानिब से कहा गया कि वो पाकिस्तान चला जाए। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि इस वाक़े की इत्तला उन्हें कल मौसूल होने के बाद उन्होंने फौरी सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस से बात की तो सुभान को रिहा किया गया। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि उस DCM वैन में 40,000 रुपये मालियती अशिया थी जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया और हालिया बारिश के बायस वो अशिया खराब भी हो गई। MP असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा कि उन्होंने इस सिलसिले में रियासती DGP M महेंद्र रेड्डी से भी शिकायत की। उन्होंने तयखुन दिया कि इस सिलसिले में मुलव्विस मुलाजिमीन पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि मुतासिरा DCM ड्राइवर सुभान से उन्होंने आज मुलाकात की। उसने उन्हें बताया कि इस वाक़े में मुलव्विस पुलिस मुलाजिमीन इससे गुजारिश कर रहे हैं कि वो इस मामले में खामोश रहे और वादा कर रहे हैं कि वो उसके नुकसान की पाबंदी करेंगे। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट के जरिए मुतालबा किया कि इस सारे वाक़े में मुलव्विस पुलिस मुलाजिमीन को फौरी मुअत्तल किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और इस मामले में कोई रियायत न बरती जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में सैबराबाद पुलिस कमिश्नर को टैग करते हुए उन्हें याद दिलाया कि आपकी छवि फौरी इंसाफ फराहम करने वाले ओहदेदार की है और उम्मीद है कि आप इस मामले में भी फौरी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उम्मीद जाहिर की कि DGP तेलंगाना इस मामले में फौरी कार्रवाई को यकीनी बनाएंगे।
तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज कोविड के मरीजों के इलाज के लिए मरकज बनाए गए गांधी हॉस्पिटल का दौरा करते हुए जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कोविड के दूसरे मरहले के दौरान कोविड के इलाज के लिए मुख्तस गांधी हॉस्पिटल का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर वजीर फाइनेंस तेलंगाना टी हरीश राव, चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना सोमेश कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ SAM रजवी, CM सेक्रेटरी स्पेशल ऑफिसर कोविड राजशेखर रेड्डी, CM OSD गंगाधर, सुपरिटेंडेंट गांधी हॉस्पिटल डॉक्टर राजा राव, DME डॉक्टर रमेश रेड्डी, कमिश्नर हैदराबाद सिटी पुलिस अंजनी कुमार, मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदारों के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर अपने 7 साल दौरे इख्तितार में वजारत सेहत का खलमदान लेने के बाद पहली दफ़ा कोरोना महामारी के दूसरे मरहले के दौरान गांधी हॉस्पिटल का तकरीबन 1 घंटे तक तफसीली मुआयना किया। बता दें कि हॉस्पिटल में मीडिया को दाखिला नहीं दिया गया, ताहम CMO दफ्तर ने तफसीलात जारी की। चीफ मिनिस्टर ने गांधी हॉस्पिटल में जेर इलाज मरीजों से फर्दन मुलाकात करते हुए उनसे इलाज के मुतालिक मालूमात हासिल की और उन्हें तयक़ुन दिया कि वो जल्दी सेहतियाबी के बाद घर वापस लौटेंगे। मरीजों ने इलाज से मुतालिक तफसीली तौर पर उन्हें वाकिफ करवाया, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने मुतालिका स्टाफ से अद्वियात, इंजेक्शन, ऑक्सीजन के स्टॉक, मरीजों को ऑक्सीजन की सरबराही का भी जायजा लिया। वहीं हॉस्पिटल में तैयार होने वाली ऑक्सीजन प्लांट का मुआयना किया, जो 2000 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन तैयार करने की सलाहियत का हामिल प्लांट का जायजा लिया। मिशनरी व दीगर आलात के सिलसिले में तफसीलात हासिल की और प्लांट की जल्द तकमील की हिदायत दी ताकि ऑक्सीजन की पैदावार को शुरू किया जा सके। इन वजूहात की बिना पर मौजूदा हालात में ऑक्सीजन की किल्लत पर मौसर अंदाज से काबू पाया जा सके और दीगर पर इन्हिसार को कम किया जा सके। वापसी के मौके पर उन्होंने ICU वार्ड, आउट पेशेंट ब्लॉक का मुआयना किया और मरीजों से बातचीत करते हुए मरीजों की हौसला अफजाई की और इस उम्मीद का इजहार किया कि वो जल्दी सेहतियाबी के बाद डिस्चार्ज होंगे। उन्होंने मरीजों को तलकीन की कि वो मेडिसिन वक्त पर लें। चीफ मिनिस्टर ने डॉक्टर्स, स्टाफ, जूनियर डॉक्टर्स, साथ ही नीम तिब्बी अमले की गिरा कदर खिदमात को सराहा और उनकी सताइश की और कहा कि उनको दरपेश किसी भी मसले पर वो रात CM से रब्त कर सकते हैं। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान कोरोना के केसेस में 50% की कमी आई है, क्योंकि रियासत में कोरोना से मुतासिर अफराद की सेहतियाबी की शरह यानी रिकवरी रेट 90% के ऊपर चला गया है। बता दें कि रियासत में अब तक 5,40,603 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, जिसमें से अब तक 4,90,620 अफराद सेहतियाब भी हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में 3,837 नए केसेस दर्ज किए गए, जबकि इस दौरान 25 अफराद की मौत भी हुई है। इस तरह रियासत में अब तक जुमला 3,037 लोग इस महलिक बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। बता दें कि रियासत में फ़िलहाल 46,946 एक्टिव केसेस हैं, जिनका मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज जारी है। अब तेलंगाना रियासत में ज़ायद फ़ीस वसूल करने वाले प्राइवेट अस्पतालों के ख़िलाफ़ व्हाट्सएप के ज़रिए शिकायत की जा सकती है। कोरोना का इलाज करने वाले प्राइवेट अस्पतालों की जानिब से ज़ायद फ़ीस की वसूली की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए रियासती हुकूमत ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। इस नंबर को तेलंगाना हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव ने जारी किया। ज़ायद फ़ीस की वसूली पर व्हाट्सएप नंबर 9154170960 पर शिकायत की जा सकती है। डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि अब तक 26 शिकायत मौसूल हुई हैं। उन्होंने इलाज के नाम पर ज़ायद रकम वसूल करने वाले प्राइवेट अस्पतालों को वार्निंग देते हुए कहा कि शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। ताहम उन्होंने आवाम को सरकारी अस्पतालों से रुजू होते हुए इलाज करवाने की अपील की, जहां मुफ्त और बेहतर इलाज फराहम किया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में कोविड-19 वैक्सीन के 10 मिलियन डोज अंदरून 6 महीने हासिल करने के लिए ग्लोबल टेंडर्स तलब किए हैं। इस सिलसिले में हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 4 जून बोली देने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। एप्लीकेशन वेबसाइट के ज़रिए मई की 21 तारीख से डाउनलोड किया जा सकता है। वाज़ेह हो कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR ने पहले ही रियासत के अवाम को मुफ्त टीका अंदाजी का ऐलान किया है और कोरोना वायरस की मुमकिना तीसरी लहर के मद्देनज़र रियासती हुकूमत कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात पर काबू पाने के लिए रियासत में लॉकडाउन नाफिज किया है और वैक्सीनेशन पर भी तवज्जो दिया जा रहा है। गौरतलब है कि वैक्सीन के स्टॉक की कमी की वजह से तेलंगाना में मुसलसल 5वें दिन कोविड के टीका अंदाजी का अमल रुका हुआ है।
शहर हैदराबाद में फीवर सर्वे बड़े पैमाने पर जारी है। इस सर्वे में कोरोना की अलामात वाले अफराद की निशानदेही का काम किया जा रहा है। उनमें ज़्यादातर सर्दी, बुखार और खांसी की अलामात वाले अफराद ज़्यादा हैं। गौरतलब हो कि गुज़िश्ता 12 दिनों से जीएचएमसी हुदूद में घर घर फीवर सर्वे जारी है। अहदेदारों के मुताबिक इस दौरान 2,37,556 फीवर सर्वे किए गए और जिन लोगों में सर्दी, बुखार और खांसी की अलामतें पाई गई उन्हें अद्वियात के किट्स तकसीम किए गए और ज़रूरत महसूस होने पर कोरोना के टेस्ट भी करवाए गए। तेलंगाना की वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि कोरोना की अलामात वाले अफराद के लिए दरकार दवाएं, मेडिकल किट्स फराहम की जाएं। उन्होंने परगी की प्रेम नगर कॉलोनी में दूसरे मरहले के फीवर सर्वे का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फीवर सर्वे के ज़रिए जल्दी ही कोरोना का पता चल सकता है और इसको फैलने से रोका जा सकता है। रियासत में कराए जा रहे फीवर सर्वे की सताइश करते हुए दूसरी रियासतें भी इसे अपना रही हैं। ज़हीराबाद कौमी शाहरा 65 से मुत्तसिल रंझोल वार्ड के हुदूद में वाक़े कैलवेरी टेम्पल को पास्टर पी शिवा कुमार ने 100 बेड्स पर मुश्तमिल कोविड आइसोलेशन सेंटर में तब्दील करने का मुस्तहसन इक़दाम किया है। ज़हीराबाद रुकन असम्बली के मानिक राव ने आज मज़कूरा कोविड आइसोलेशन सेंटर का मुआयना किया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने कहा कि कोरोना वबा की दूसरी लहर के परेशान कुन हालात में कैलवेरी टेम्पल के ज़िम्मेदारान की जानिब से इंसानों की खिदमत का फ़ैसला काबिल सताइश है। उन्होंने इस इक़दाम के लिए उन्हें मुबारकबाद दी और इस बात का तयक़ुन दिया कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी और मुमकिन ताउन भी किया जाएगा। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज शहर के फीवर हॉस्पिटल, किंग कोठी और निम्स हॉस्पिटल का दौरा करते हुए सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने मज़कूरा अस्पतालों के पास मुताल्लिक़ा पुलिस अहदेदारों से बंदोबस्त के मुताल्लिक़ तबादले ख्याल किया। वाज़ेह हो कि लॉकडाउन पर सख्ती के साथ अमलावारी को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की जानिब से मौसर इंतजामात किए गए हैं। हाल ही में हाई कोर्ट ने भी इस सिलसिले में हैदराबाद के तीनों कमिश्नरेट्स के कमिश्नर्स की सताइश की थी। खबरनामे में फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम, कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम, कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। शहर हैदराबाद में लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर घूम रहे लोगों को पुलिस की जानिब से किए जा रहे चालानात का नोट लेते हुए सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी अरकान असम्बली पर मुश्तमिल एक वफद ने सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस में मुलाकात करते हुए चालानात में रियायत के लिए नुमाइंदगी की, जिस पर पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मुस्बित रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। इस मौके पर मजलिसी अरकान असम्बली अहमद बलाला, मौज़म खान, जाफ़र हुसैन मेराज, कौसर मोहिउद्दीन और MLC रियाजुल हसन अफंदी मौजूद थे। और कैब वालों को उनको ज़बरदस्ती जो फोटोआँ खींचकर जो चालानात मार रहे हैं, हम यही उनसे मुतालबा करें कि भाई गरीब जीएगा कैसा। पहले लॉकडाउन में हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की मदद नहीं मिल रही है गरीब को। उसके साथ ही साथ निकल कर अगर 4 घंटे अगर कारोबार कर कुछ 200-400 रुपये कमा कर घर को नहीं लेकर देगा, 400 कमाएंगा, 1000 रुपये चालान भर देगा, तो फिर कैसा उसका चलेगा। इसलिए हमने कमिश्नर साहब को
शिद्दत से हमने नुमाइंदगी की। हम तमाम एमएलएस ने, कमिश्नर साहब ने वादा किया है कि इस किस्म की जो हरकत अगर आप हमारे इल्म में लेकर आए हैं उनको वो ये क़तई तौर के ऊपर इसको रोक दी जाएंगी और किसी कीमत के ऊपर गरीबों को जो हरासा किया जा रहा है फुटपाथ के ऊपर या फ्रूट के मंडियों के ऊपर या कैब ड्राइवर्स को, ये तमाम का इन्होंने बोला कि वो खुद जायज़ा लेंगे और इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे कि ये दोबारा इस किस्म की गलती पोजीशन। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के तमाम पेट्रोल पंप्स को लॉकडाउन से मुस्तस्ना करार दिया है। मामूल के औकात के दौरान शहरी और देही इलाकों में अब पेट्रोल पंप्स खुले रखने के अहकाम जारी किए गए हैं। हुकूमत ने कहा है कि धान की ख़रीदारी और मिल्स तक उनको पहुंचाने के पेश नज़र ये फ़ैसला लिया गया है। वाज़ेह हो कि रियासत में जारी लॉकडाउन के दौरान तमाम कारोबारी इदारों के साथ साथ पेट्रोल पंप्स को भी बंद रखने की हिदायत दी गई थी। ताहम पेट्रोल पंप्स को खुले रखने के हुकूमत के ताज़ा फ़ैसले से रियासत के अवाम को बड़ी राहत मिली है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड दफ्तर में चेयरमैन मोहम्मद सलीम की सदारत में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वक्फ जायदादों पर गैर मजाज काबिज़ीन और कब्रस्तानों में जगह ना देने वाले कमेटियों के अरकान के खिलाफ कार्रवाई और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए वक्फ बोर्ड टास्क फोर्स के इंचार्ज के तौर पर DSP सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन का तकर्रुर अमल में लाया गया है। इस मौके पर मोहम्मद सलीम ने फिर एक बार कब्रस्तान कमेटियों से अपील की है कि वो हर किसी को खबर के लिए जगह दें। वहीं उन्होंने इससे मुतालिक शिकायत के लिए आज फिर एक बार हेल्प डेस्क का फ़ोन नंबर जारी करते हुए कहा कि इस ज़िमन में शिकायत मौसूल होने पर जल्द कार्रवाई की जाएगी और ज़रूरतमंद गरीब अफराद की तदफीन के लिए वक्फ बोर्ड की जानिब से 5000 रुपये भी दिए जाएंगे। आज जो मीटिंग रखी गई है, पूरे ऑफिसर्स, असिस्टेंट सेक्रेटरी, सुपरटेंडेंट और हमारे DSP साहब को भी हमारे गवर्नमेंट से जो अपॉइंट करें, क्योंकि टास्क फोर्स टीम के इंचार्ज बना के जो है जहाँ जहाँ भी वफलैंड इंक्रोच हो रही और कब्रस्तानों में जो है जो प्रॉब्लम है, जगह नहीं दे रहे, कोविड के है तो उसके है तो एरिया वाइज होना बोल के है, वैसा कुछ भी नहीं है। वो यार जनरल हम लोग डिस्कशन करें तो ये डिस्कशन ये था कि आज कब्रस्तानों में इससे पहले भी बार बार बोल रहे कि फ्री तदफीन होना बोल के, तो फ्री तदफीन बोलने के बावजूद भी जो है ना मुतवलिया हमारा ज़ाती कब्रस्तान है बोले वैसा जो है कर रहे, कमेटियाँ वाले भी वैसी। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी कंप्लेंट आएगा उनको बिल्कुल सस्पेंड करने का काम बोर्ड में रख के बराबर करेंगे, क्योंकि ये मनापोली नहीं कर सकते कोई भी। ये वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है, हर एक का फ़र्ज़ है कि वहाँ पर किसका भी अगर एरिया में इंतकाल हुआ या बाहर वाले भी आके दफनाना चाह रहे तो बराबर दफना सकते। ये जो है ना फ्री तदफीन करने के लिए जगह दीजिए, पैसा का मांग भी मत करिए आप लोग, खाली खोदने के पैसे जो है ना जो होते वो लेना है, उससे हट के कुछ नहीं लेना है। और हमारे पास भी वक्फ बोर्ड से जो है 5000 रुपये दे रहे हैं हम लोग, जहाँ पर भी तदफीन है वहाँ पर जो है ना यहाँ पर हेल्पलाइन है हमारे पास, यहाँ पर फ़ोन करिए। फ़ोन नंबर भी इससे पहले दिए, अब अभी भी देते, फ़ोन नंबर पे जो है ना आप फ़ोन करिए। आपके ने हम 8 आदमी का स्टाफ रखे हम लोग, स्पॉट पे लेके आकर जो है ना जहाँ पर भी इंफॉर्मेशन है हमारे लोग लेके आकर जो है ना वहाँ पर पैसे पहुँचाने का काम भी, यहाँ तक यहाँ के लेने की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ स्पॉट पे लेके जाके जहाँ भी इंतकाल हुआ वहाँ पर देने के लिए हमारे लोग तैयार हैं, हम लोग भी तैयार है। वक्फ बोर्ड पूरा जो है ये, क्योंकि कोविड से लोग परेशान है, हम लोग भी ये डेली मॉनिटर कर रहे, ग्रेवयार्ड्स के कई लोग फ़ोन कर रहे, तो मैं हमारे इंस्पेक्टर्स वगैरह सब जाके जो है ना दे रहे। ये हेल्पलाइन का नंबर है 7995560136, ये नंबर है। ये नंबर पे जो है ना आप लोग कॉल करिए, अगर नहीं दिए पैसे, कोई कुछ नहीं है तो इमीडिएट बोलिए, हम उसको सस्पेंड कर देंगे इंशाल्लाह उसको, क्योंकि ये सर्विस देने के लिए हम लोग है। वक्फ प्रॉपर्टी जो है ना ऑलवेज वक्फ रहती, वक्फ प्रॉपर्टी पे जो है ना किसी का भी हुकूमत नहीं चल सकती। शहर बोधन में फिर एक मरतबा वक्फ इमलाक पर नाजायज़ काबिज़ीन की जानिब से अराजियात को अपने नाम करने और म्यूटेशन करवाने के लिए बल्दी मंजूरी की कोशिश मुसलसल जारी है, जिस पर आज सैयद कलीम सदर कमेटी नादे अली मस्जिद व दरगाह फ़िरोज़ शाह दादा रहमतुल्लाह अलैह ने अराकीन मजलिस पार्टी बोधन मोहम्मद वलीउद्दीन, मुआविन अराकीन आदिल बाबर, समीर साम, अलीम रज़ा, नवीद रज़ा के हमरा बल्दी कमिश्नर रामलिंगम RDO ऑफिस पहुंचकर
AO ममता मैडम को याददाश्त हवाले की, जिसमें वक्फ अराजियात का जदीद सर्वे करवाने और गैर मजाज तौर पर म्यूटेशन व दीगर रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की दरख्वास्त की गई, जबकि वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से भी रास्त इस औकाफी अराजी के लिए मदाखलत करते हुए मुनासिब कार्रवाई का मुतालबा किया गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रजी इमाम काउंसलर, तमाम मेरे काउंसलर्स और मस्जिद नाज़िरी कमेटी के मेंबर्स और सदर, मस्जिद नाज़िरी कमेटी की जो ज़मीन है सर्वे नंबर 713 गैर ज़रूरी इस पर कब्ज़ा है और एक जो कुछ अनासिर उसको मोटेशन के लिए म्यूनसिपाल्टी में दिए है और मैं हमारे तमाम काउंसलर्स और मस्जिद कमेटी म्यूनसिपाल्टी में भी उसका हम एक दरख्वास्त दिए कि उनकी मोटेशन को रोक दे और RD ऑफिस को भी दिए कि प्रेजेंट एक सर्वे कराए, सर्वे कराए हमारी जो प्रॉपर्टी है हमको दिला दीजिए। फिर उसका रहमतुल्लाह अलैह दरगाह का भी मसला है और तमाम भोजन के जो वक्फ लैंड है गैर ज़रूरी कब्ज़ा हो रहा, लिहाजा मैं और तमाम इमाम काउंसलर्स मस्जिद कमेटी और भोजन के तमाम मुसलमान आपसे गुजारिश करते हैं सदर वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब से कि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ जो प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की हमारे पे ज़रा तवज्जो देकर हमारी प्रॉपर्टी हमको दिलाएँ और जो भी गैर ज़रूरी जो कब्ज़ात हो रहे उसको ज़रा बर्खास्त करने की कोशिश करें और RDO साहब को भी हमारे एक मेमोरेंडम दिए कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें ताकि हमारी प्रॉपर्टी हमको हो और सर्वे कराकर। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने डॉक्टर B जनार्दन रेड्डी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ज़राअत को सदर नशीन तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मुकर्रर किया है। कमीशन के दीगर अरकान में रामवधन सिंह मुअज़्ज़िफ़ इंजीनियर इन चीफ महकमे सेहत आमा, प्रोफेसर लिंगारेड्डी सदर शोबे फिज़िक्स चैतन्य भारती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, के अरुणा कुमारी स्पेशल ग्रेड कलेक्टर, S आनंद तनूबा तेलुगु पंडित, के रविंदर रेड्डी, डॉक्टर A चंद्रशेखर और R सत्यानारायणा शामिल हैं। मेयर GHMC गदवाला विजय लक्ष्मी और जुबली हिल्स रुकन असेंबली मागंटी गोपीनाथ ने आज जुबली हिल्स के 6 बल्दी डिवीजन्स का दौरा करते हुए बल्दी मसाइल का जायज़ा लिया। इस मौके पर खैरताबाद जोनल कमिश्नर, मुतालिका कॉरपोरेटर्स और दीगर अहदेदार मौजूद थे। इस दौरान मेयर और रुकन असेंबली ने सफाई के कामों, सड़कों की कुशादगी, खस्ताहाली, पैच वर्क, नालों पर गैर मजाज कब्ज़ों, कचरे की निकासी के अलावा मुख्तलिफ कामों का मुआयना किया। उन्होंने आवाम को तलखीन की कि वो घरों और अतराफ व अकनाफ के माहौल की सफाई का ख्याल रखें। आदिलाबाद TRS लीडर मोहम्मद यूनुस अकबानी ने आदिलाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे पुलिस मुलाजिमीन में खाने पीने की अशिया तकसीम की। बाद-ए-आज़म मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद यूनुस अकबानी ने कहा कि पुलिस मुलाजिमीन आवाम की जानों की हिफाजत के लिए अपनी जानों की परवाह किए बगैर शदीद धूप में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमें भी चाहिए कि हम पुलिस का ताउन करें, घरों में रहें, गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। इस तरह से सारी दुनिया के अंदर कोविड बीमारी का जो कहर चालू है इसके तरफ से काफ़ी परेशानियां, काफ़ी दुश्वारियां आ रही है। हमें सारे हिंदुस्तान के लोगों से और ख़ास करके हमारे तेलंगाना आवाम से और आदिलाबाद के आवाम से मेरी गुजारिश है कि हम लोग घरों के अंदर रहें और एहतियात रखें और खुसूसन पढ़ें और बहुत ही ज़रूरी काम है तो सुबह 6 बजे 10 बजे तक टाइम दिया हुआ है, इसके अंदर अपने कामों को पूरा करें। और आज हम हमारे ट्रस्ट के तरफ से जितने भी पुलिस के पॉइंट्स है उनको पानी का और स्नैक्स का हम लोग इंतज़ाम कर रहे हैं। वो लोग भी हमारे साथ में ही है, हमारे लिए खिदमत कर रहे हैं, हमारी हिफाजत कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है हम उनका भी ख्याल रखें। और खुसूसन मेरी सारे आदिलाबाद के आवाम से अपील है कि आप लोग अपना एहतियात रखें, बच्चों को बाहर ना निकालें और जितना भी हो सके कम से कम टाइम में बाहर निकलें और कम से कम टाइम में घर के अंदर वापस जाएं। यही मेरी एक अपील आप लोगों से है। तेलंगाना के रामागुंडम पुलिस कमिश्नरेट हुदूद के गोदावरी खनी के विट्ठल नगर और तिलक नगर में अवाम में तशवीश की लहर देखी गई, क्योंकि आज सुबह की अव्वलीन सातों में रामागुंडम फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के प्लांट से केमिकल का इखराज हो गया। ताहम इस वाक़े में आवाम को किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने कंपनी के टेक्नीशियंस के साथ मिलकर इस इखराज को रुकवाया। इब्तिदाई इत्तलात में कहा गया है कि ये गैस ज़ेरे तामीर प्लांट से खारिज हुई। विकाराबाद में आज दोपहर 2 बजे के बाद बादलों के गौल का खूबसूरत कुदरती मंजर देखने में आया,
नीले नीले आसमान पर सफ़ेद बादलों के गौल पहाड़ी सयाहती इलाके का मंजर पेश कर रहे थे। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान ज़मीन पर उतर आया है। आवाम अपने अपने छतों और बालकनी में से इस खूबसूरत और दिलकश नज़ारे को देखकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे और मौसम भी काफ़ी खुशगवार लग रहा था। रिपीट हेडलाइंस। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में एक मुस्लिम ड्राइवर को पुलिस ने बनाया ज्यादती का निशाना। पिटाई करने के बाद कहा पाकिस्तान चले जाओ। खाती पुलिस मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई करने का बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का मुतालबा। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने किया गांधी हॉस्पिटल का दौरा। मरीजों से मुलाकात करते हुए इलाज के बारे में किया दरियाफ्त। बेहतरीन खिदमात के लिए डॉक्टर्स और नर्सेस की सताइश। जायद फीस वसूल कर रहे प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। तेलंगाना के हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास ने जारी किया व्हाट्सएप कंप्लेंट नंबर। तेलंगाना भर में फीवर सर्वे बड़े पैमाने पर जारी। कोरोना की अलामत वालों को दरकार दवाएं और मेडिकल किट्स की फरहमी। वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने किया परगी में दूसरे मरहले के फीवर सर्वे का मुआयना। अब लॉकडाउन के दौरान तेलंगाना के पेट्रोल पंप्स मामूल के मुताबिक रहेंगे खुले। हुकूमत के इस फैसले से रियासत के किसानों और अवाम को मिली राहत। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और अरकान का तखर्रुर। बी जनार्दन रेड्डी तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन मुकर्रर। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।